अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी हमने जो है एक इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक पे डिस्कशन करनी है, और वो क्या है? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना, या उसको क्या कह लोगे, उसको बिल्कुल ही टैकल करना, या उसको ख़त्म करने की एबिलिटी अपने अंदर पैदा करना। तो वो क्या होगी? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। यानी कि जो आपके इर्द गिर्द, इवन कि अगर आप फैमिली में हो तो फैमिली में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, स्टूडेंट हो तो स्कूल्स में क्लासेस में भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, फ्रेंड हो तो फ्रेंड के दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कोई रिलेटिव है तो उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ऐसा ही है। ऐसे तो कोई जगह नहीं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स ना होते हो। तो कॉन्फ्लिक्ट तो हर जगह ही होते हैं। तो बेसिकली हमें अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि कॉन्फ्लिक्ट होने से रोक लें, लेकिन हाँ, अपने तौर पे आप कोशिश कर सकते हो कि मेरी तरफ से कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बट हमारी सोसाइटी ऐसी ही है कि वो अगले बंदे को फोर्स करती है कि ज़रूर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ज़रूर कोई ना कोई बात जो है वो छिड़ जाए। और ख़ास तौर पे वो बंदे जो कि बिल्कुल ही फारिग होते हैं सारा दिन, और उनको जाहिर सी बात है, ये भी कहा जाता है कि खाली दिमाग वैसे शैतान का घर होता है। तो आपको बिल्कुल खाली नहीं बैठना। सबसे पहली बात तो ये, खाली ना बैठा करो, कुछ ना कुछ करते रहा करो, जिससे आपके अंदर कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आ रही हो और आपको देख के दूसरों में इम्प्रूवमेंट आ रही हो। और इंसान बेहतर भी वही होता है जो अपने आप को बेहतर करता है, बजाय इसके कि वो दूसरों पे फोकस करता रहे, या दूसरों में लड़ाइयाँ डलवाता रहे, या फिर कुछ भी इस तरह से जो है वो कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता रहे, जिससे एक पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे वो रह रहे हैं, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कोई घर है, चाहे वो कोई भी इस तरह का सिस्टम है, तो वो ख़राब ना करे। तो वह उसको ख़त्म करने का या उसको इम्प्रूव करने का एक पर्टिकुलर मेथड यही है कि इंसान अपने आप को बिज़ी कर ले किसी एक अच्छी एक्टिविटी में, बजाय इसके कि सारा दिन बस बैठे रहे और ड्रामास देखते रहे। तो मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को हिट नहीं कर रही, बट मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो ख़ास तौर पे फ्री बंदे होते हैं ना हमारी सोसाइटी में, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो उनका ज़्यादातर यही होता है कि वो मेंटली फ्री रह के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ड्रामास देख देख के वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी सीख रहे होते हैं, और अपने अपने मुआशरे में भी जो है वो नेगेटिविटी को ही फैला रहे होते हैं, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इसी वजह से फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जी हाँ, एक्चुअली इंसान को ना एक एग्जाम्पल चाहिए होती है कि अगर कोई पर्टिकुलर ह्यूमन है ना, अगर उसने कुछ इस तरह से कर दिया है, कुछ अच्छा कर दिया है, हाँ उसने भी तो किया ना, मैं भी अच्छा कर सकती हूँ। और अगर किसी ने बुरा किया है, हाँ उसने बुरा किया ना, तो मैं भी बुरा कर सकती हूँ। ये अच्छा और बुरा करने वाले इंसान दोनों तरह के ही इस दुनिया में मौजूद तो हैं, बट अब ये आपके ऊपर है कि आप किसको फॉलो करते हो। अगर आप लोग एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही कर रहा है और आप उसी को फॉलो कर रहे हो, इट मीन्स कि आपके अंदर नेगेटिविटी प्रोमिनेंट है और आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हो। नेगेटिविटी आपके लिए अट्रैक्टिव चीज़ है, एक बिल्कुल एक गोल्ड की तरह, और आप उसके पीछे भागते चले जाते हो और नेगेटिविटी को ही प्रमोट करते हो। और ऐसे पर्सन जो होते हैं ना हमारी सोसाइटी में, उनको टॉक्सिक पीपल बोला जाता है, जिनसे दूसरों को जो कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते एक पर्टिकुलर सिचुएशन में या कॉन्फ्लिक्ट से बच रहे हैं, तो वो जो टॉक्सिक पीपल होते हैं ना, वो दूसरों को जाके ज़रूर कुछ ना कुछ इस तरह से करेंगे पिंच के ये पर्टिकुलर पर्सन जो है जिसको मैं हिट करना चाह रहा हूँ, ये हिट हो। तो ऐसे बंदे को अवॉइड करना बहुत ही एक मुश्किल, और इवन कि मैं यहाँ पे चैलेंज का वर्ड यूज़ करूँगी, चैलेंज होता है। इनको टैकल करना बहुत ही मुश्किल एक बात है। और टैकल ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हो नहीं सकती, हो सकती है अगर आप चाहें तो, लेकिन जो नेगेटिव पीपल हैं, जो नेगेटिविटी की तरफ ही जा रहे हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पॉजिटिव पीपल बहुत कम होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, अच्छी बात को फॉलो करें, जिनके अंदर अच्छाई है उनके ऊपर अच्छाई ही असर करती है, बुराई असर नहीं करेगी। तो वो अच्छाई की तरफ ही जाएंगे, अच्छी चीज़ें ही सीखेंगे, अच्छाई ही फैलाएंगे, बजाय इसके कि वो नेगेटिव चीज़ें देखें सारा दिन बैठ के फ्री होके, और सिर्फ यही सोचते रहें कि मैं दूसरों को किस तरह से बॉदर करूं, दूसरों को मैं किस तरह से ट्रबल में लेके आ जाऊं। तो ऐसे पर्सन को टॉक्सिक ही कहा जा सकता है कि ये टॉक्सिक है भाई, इससे आपने बच के रहना है, क्योंकि अगर आप उसको छेड़ोगे ना तो वो आपको और ज़्यादा जो है वो करेगा, और ज़्यादा टीज करेगा।
और आपने फिर ऐसा ही करना है कि आपने ऐसा ही शो करना है, बेशक आप हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, तो आपने ऐसा ही करना है कि आप उससे उसकी बातों का आपके ऊपर असर नहीं होता। क्योंकि अगर आप असर लेना स्टार्ट कर दोगे ना, असर लेना स्टार्ट कर दोगे तो वो और आपको जो है वो पिंच करेगा इंसान पर्टिकुलर, कि ये मेरी बातों से पिंच होता है। कि वो क्या कहते हैं ना, किसी को आपकी कमज़ोरी पता चल जाती है, तो अपनी कमज़ोरी ही तो हमने दूसरों को नहीं पता लगने देनी। वो दूसरों की कैटेगरी में, ये जो मैंने दूसरे का वर्ड यूज़ किया, इस कैटेगरी में अब कौन से लोग आते हैं? इस कैटेगरी में हर वो लोग आते हैं जो आपको सक्सेसफुल होते नहीं देखना चाहते। चाहे वो आपकी फैमिली में हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स में हो, चाहे वो आपकी सोसाइटी में हो, चाहे वो कोई भी हो। तो अब आपने ये रिकग्नाइज करना है, भाई मैं तो जाहिर सी बात है आपको गाइड ही कर सकती हूँ, मैं आपको ये नहीं बता सकती कि वो कौन लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको सक्सेसफुल होते नहीं देख सकते, लेकिन हाँ मैं उनकी निशानियाँ ज़रूर बता सकती हूँ। वो आपको टीज़ करेंगे, आपको जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने में वो माहिर होंगे, और वो यही चाहेंगे कि किसी ना किसी तरह से ना ये पर्टिकुलर इंसान जो कि ये करना चाहता है, मैं इसको वो करने ना दूँ, और मैं इसको किसी ना किसी तरह से जो है वो एक टैंगल सिचुएशन में रखूँ, उलझा के रखूँ, और इसको मैं जो है ना जो ये काम करना चाह रही है इसको मैं वो ना करने दूँ। पहली निशानी ये। दूसरी ये कि वो आपको टीज़ बहुत करेगा, बहुत हद से ज़्यादा टीज़ करेगा, चाहे वो बातों से करे, चाहे वो तानों से करे, चाहे वो जैसे भी करे। ओके। अब ताने भी दो तरह के होते हैं भाई आपके लाइफ में। आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको अगर टॉन्ट करते हैं, आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा हमारे पेरेंट्स को टॉन्ट करते हैं, इसका मतलब कि वो भी टॉक्सिक है। नो, वो टॉक्सिक नहीं है। अगर तो वो आपको टॉन्ट करते हैं ना किसी पॉजिटिव वे में, तो इसका मतलब ये है कि अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ले आओ, इम्प्रूवमेंट लेके आओ अपने अंदर, और ना कि उनकी बातों का पूरा मान लो या उनको टॉक्सिक कहना शुरू कर दो। वो टॉक्सिक नहीं है। टॉक्सिक पीपल वो हैं कि जो आपका बिल्कुल भला नहीं चाहते, क्योंकि पेरेंट्स तो हमारे अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, और वो तो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे हैं हम, तो वो यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे कामयाब हो। कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं होता जो ये कहे कि मेरे बच्चे नाकाम हो जाएँ या कुछ इस तरह से हो रहे हैं। वो आपको डांटते ज़रूर हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर जाओ। लेकिन जो टॉक्सिक पीपल होते हैं वो सिर्फ आपको टीज करते हैं, वो आपको इस तरह से इंकरेज कभी भी नहीं करते। पेरेंट्स अगर डांटते हैं तो वो आपको इंकरेज भी करते हैं, लेकिन जो टॉक्सिक पीपल हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान करने पे ही फोकस करते हैं। वो कभी भी आपका फ़ायदा नहीं चाहेंगे, और कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो। और वैसे भी किसी ने अगर आपको आगे बढ़ाना है, किसी ने अगर आपको चेंज करना है, तो वो कोई और पर्सन नहीं है। आप जाहिर सी बात है, कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं सिर्फ यहाँ से बातों को सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। इवन कि चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो एक पेरेंट्स के, या फिर वो बहन भाई क्यों ना हो, वो ज़्यादा असर नहीं लेते। तो बेसिकली बात यही आती है कि अगर किसी ने चेंज करना है ना अपने आप को, तो वो उसको किसी की डांट चेंज नहीं कर सकती, उसको किसी की जो है वो स्कोल्डिंग चेंज नहीं कर सकती। उसको कौन चेंज कर सकता है? इसका क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वो है आप खुद। कि अगर आपके अंदर से कोई चीज़ नहीं आएगी ना कि मैंने ये करना है पर्टिकुलर काम जो कि बहुत अच्छा है मेरे लिए, मेरी सोसाइटी के लिए, वो काम आपसे कोई नहीं करवा सकता। अगर आपके अंदर से ये बात, ये आवाज़ ना आए, तो चाहे पेरेंट्स जितना मर्जी डांट लें, चाहे पेरेंट्स जितना मर्जी आपको जो है वो इस तरह से कर लें, हो सकता है कुछ बच्चे जो होंगे वो बिल्कुल उसको नेगेटिव वे में ले जाएंगे और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि हाँ वो समझेंगे इस बात को कि अगर मुझे डांटा जा रहा है मेरे बड़ों की तरफ से, तो वो मेरी बेहतरी चाहते हैं कि मैं कुछ अचीव कर जाऊँ अपनी लाइफ में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और ऐसा करना भी चाहिए। ओके। तो आपका, हाँ जी, हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे बात कर रहे हैं, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जाहिर सी बात है तभी होता है कि जब आपको किसी कोई अच्छी बात अच्छी नहीं लगती, आप डिसहार्ड हो जाते हो किसी बात से, और आपको लगता है कि पर्टिकुलर पर्सन मुझे टॉन कर रहा है या फिर टीज कर रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को हमने अवॉइड करना है। ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने तौर पे काम ज़रूर कर सकते हैं। तो रेजोल्यूशन के, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी, 3 जो है वो पॉइंट्स बताऊंगी, जो आप फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह ताला कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने क्या करना है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है जिनके भी दरमियान में है आपने वो रिकग्नाइज कर लेना। सबसे पहले तो आप ये पहचानो कि जो कॉन्फ्लिक्ट है
वो है किन के दरमियान में, वो फैमिली लेवल पे है, वो स्टूडेंट लेवल पे है, वो जो है वो सोसाइटी लेवल पे है, या फिर ऐसे गली मोहल्ले का झगड़ा हो रहा है, या फिर ऐसे सड़क पे कहीं झगड़ा हो रहा है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो सिर्फ जाके तमाशाई बन के तो देखना पसंद करते हैं बाजी, क्योंकि हमारे जो लोग हैं या फिर मोस्टली जो लोग हैं वो तमाशाई हैं, तमाशा देखना पसंद करते हैं। लेकिन तमाशा ही अगर आपने देखना है तो फिर आप टीवी देखा करो भाई, वहाँ पे भी तमाशा ही लगा होता है ऑल द टाइम। लेकिन अगर आपके सामने, क्योंकि टीवी में आप तमाशा देख लो वो एक अलहदा बात है, वो अलहदा बात किस तरह से, वो इस तरह से कि आपने वो सिर्फ उसको देखना ही है, क्योंकि वो हो चुका हुआ है, वो चीज़ें हो चुकी हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके सामने कोई तमाशा हो रहा है, आप उसको तो उसके अंदर तो इंटरफेयर कर सकते हो ना, उसको रोक सकते हो, एक बंदे को समझा सकते हो, या उसको बता सकते हो कि भाई आप मुझे बताओ क्या वजह है, हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। नहीं जी, हम जाके उसको देखेंगे अच्छे तरीके से और बस देख के घर आ जाएंगे। ये हमारा जो है वो सोसाइटी का सिस्टम है जो कि बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके सामने कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो प्लीज़ उसको जाके देखो, उसको कहो कि बताएं भाई क्या इशू है, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे होता क्या, अगर अगर तो स्टूडेंट लेवल पे है तो टीचर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और टीचर से अगर नहीं हो रहा तो वो प्रिंसिपल को जाके बता देंगे कि इनका जो है वो इशू चल रहा है, तो वो उसको रिजॉल्व कर देंगे। अगर प्रिंसिपल से भी नहीं है तो उसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, तब उनके इशू को रिजॉल्व किया जाएगा अकॉर्डिंगली, और उनकी सीट जो है वो अलहदा कर दी जाती है, कुछ इस तरह से होकर उनका ख़त्म हो जाता है ना ये सारा का सारा सिस्टम लड़ाई वाला। लेकिन अगर जैसा कि मैं कह लूँ कि फैमिली लेवल पे है, फैमिली लेवल में अगर कोई झगड़ा होता है ना, चाहे वो फ्रेंड्स के दरमियान, चाहे वो फ्रेंड्स कह रही हूँ, चाहे वो बहनों के दरमियान में, भाइयों के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान में, या मामा पापा के साथ लड़ाई चल रही है, तो उसको हमने अपनी फैमिली में रह के ही सॉल्व करना है। उसके लिए कोई बाहर से तीसरा बंदा नहीं आएगा। अगर तो बहन भाइयों में लड़ाई हो गई तो वो माँ पापा जाके सेटल करवा देंगे। अगर तो भाई की गलती है तो बहन को जो है वो डांट दिया जाएगा, अगर बहन की गलती है तो भाई को डांट दिया जाएगा, इशू सॉल्व हो जाता है। वैसे भी 1-2 दिन में सॉल्व हो ही जाता है। लेकिन अगर आपका सोसाइटी लेवल पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है, फिर हम क्या करें? क्या हम साइड पे खड़े होकर तमाशाई बन जाएं, सिर्फ तमाशा देखते रहें और कुछ ना करें? क्या ये अप्रोच सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आपको पर्टिकुलर उन 2 पर्सन्स के पार्टीज़ के तक पहुंचना चाहिए, उनको पूछना चाहिए भाई क्या मसला है, हम उसको सॉल्व कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे होता क्या है, या तो जो तमाशाई है वो तो पहली बात तो ये कि वो तमाशा देखना ही पसंद करते हैं, वो इस तरह से चाहते ही नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो। वो जाएंगे, हाँ वही क्यों है, तो सॉरी मैं पंजाबी भूल गई क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से, हाँ क्या हुआ, तो अब वो क्या कहेगा, एक पर्टिकुलर पर्सन अपने आप को सही साबित करने लग जाएगा, दूसरा पर्टिकुलर पर्सन अपने आप को जो है वो सही साबित करने लग जाएगा। कोई भी इंसान दोनों पार्टीज़ में से अपने आप को गलत नहीं कहेगा, या ये नहीं कहेगा हाँ जी मेरी भी गलती है। अगर एक बंदा अपनी गलती मान लेना तो वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, वहीं पे बात मान ली जाती है कि हाँ भाई गलती होती है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तो बजाय इसके कि अपने आप को सही साबित करने में आप लग जाएं, आपको ये चाहिए कि आप अपनी गलती को मान लें, और चाहे अगला बंदा माने या ना माने, ये उसका अपना फेल है, वो अपने क्या वो कहते हैं ना, अपने अमाल का हर कोई खुद जिम्मेदार है। हम किसी के ज़िम्मेदार नहीं हैं, हम किसी के ज़िम्मेदार हैं तो वो सिर्फ अपने। हमें गारंटी लेनी चाहिए तो सिर्फ अपनी, हम किसी और की गारंटी नहीं ले सकते। तो बिल्कुल अगर आप से कोई गलती हो गई है तो आप बिल्कुल उसको जो है वो मानो, और अगर दूसरे बंदे की गलती है वो नहीं मान रहा तो उसका अपना फेल है, उसको उसके हाल पे छोड़ दें। और अगर आप चाहते हो वाकई में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए, और जो थर्ड पार्टी दरमियान में आके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवा रही है तो उसको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने चाहिए, और एक तरह से उसको भी जो है वो ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा बंदा जो है वो सही बात कर रहा है या कौन सा जो है वो गलत बात कर रहा है। तो अगर एक पर्सन अपनी गलती को मान रहा है तो जो थर्ड पार्टी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई इसने तो अपनी गलती को मानी है, आप अपनी गलती क्यों नहीं मान रहे? वो पर्टिकुलर पर्सन, मैं तो सही हूँ, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैं तो ये तो मैं तो वो, तो उसको फिर आप लोग क्या करो कि छोड़ दो, कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो छोड़ दो, और कहो कि भाई आप आपस में बेशक बात ना किया करें, लेकिन इस तरह से लड़ाई झगड़ा मत करें। इससे सोसाइटी में जो है वो बिगाड़ आता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और दूसरों के लिए एक बैड एग्जाम्पल सेट होती है कि आप पर्टिकुलर पर्सन
तो अपनी गलती मान रहा है, लेकिन अगला बंदा, क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ऐसे ऐसे करते रहो तो कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो ताली कब बजती है, जब आप लोग यहाँ से इस तरह से दोनों दोनों हाथों से बजाना शुरू कर दोगे, ये भी बोल रहा है ये भी बोल रहा है, तो फिर आवाज़ होगी। ऐसा ही है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें एक बंदे की गलती है, दूसरे बंदे की कोई गलती नहीं है, दोनों की ही है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व तभी नहीं होता कि जब एक बंदा कहे कि मैं सही हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, और अगला बंदा बिल्कुल टोटल गलत है, तो तब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो सकता। क्योंकि गलती हर एक से होती है, हर एक जो है वो कर सकता है गलती। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी हम इस तरह से कह दें कि गलती नहीं हुई उससे। तो अगर एक बंदा नहीं माना तो उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए कि ठीक है आप गलत नहीं हैं, आप भी जाके आराम से बैठे, वो भी जाके आराम से बैठे जिससे गलती हो गई है। तो लेकिन अब आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, बात को ख़त्म करवाना फ़र्ज़ होना चाहिए थर्ड पार्टी का, ना कि थर्ड पार्टी हाँ भाई तुमने ऐसे क्यों कहा, तुमने ऐसे क्यों कहा। इस तरह से जो है वो और ज़्यादा डिस्कशन जनरेट होती है, और डिस्कशन जो है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा देती है, बजाय इसके कि उसको ख़त्म किया जा सके। अगर तो थर्ड पार्टी का मकसद यही है कि कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना है उसने, तो फिर एक बंदा, दोनों पार्टीज़ में से एक बंदा जो है वो चुप कर जाए। इससे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सिर्फ यही बताएगा इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया, इसने ये किया, इसने वो किया। थर्ड पार्टी हाँ तुम सही हो क्योंकि तुम बोल रहे हो, तुम्हारे पास वैलिड पॉइंट्स हैं, इसके पास तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो आपको चुप कर जाना चाहिए। अगर तो थर्ड पार्टी का मकसद लड़ाइयाँ करवाना है तो फिर तो जाहिर सी बात है एक बंदे को चुप करना ही चाहिए। लेकिन अगर थर्ड पार्टी भी यही चाहती है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व हो जाए, तो फिर आप जो है ना उनको अपना पॉइंट आराम से बता सकते हैं, और दोनों अपनी गलती को माने और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवा लें। अदरवाइज फिर ये जो मसले हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कभी भी रिजॉल्व नहीं होते। और उसके अलावा फिर आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप उनको कोई स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, जैसे सोसाइटी लेवल पे है, तो आप उनको कह दें कि भैया आप अपना जो है वो रास्ता अलग कर लें, या फिर आप आपस में बातचीत जो है वो ज़्यादा ना किया करें, या फिर एक दूसरे की तरफ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा भी होता है कि इस तरह के मैटर्स होते हैं ना, तो एक दूसरे की तरफ देखना भी जुर्म बन जाता है। तो आप जाहिर सी बात है, किसी की आंखें आप रोक नहीं सकते, और इस तरह से टॉन्ट वर्ड्स में आप इसको बुला रहे हो तो हम उसको भी नहीं रोक सकते। तो आप अगर कोई गलत कर रहा है तो थर्ड पार्टी को ये कहना चाहिए उसको उसके हाल पे छोड़ दो। सिंपल यही जो है वो हल है एक, कि आप जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवा सकते हो। और बिल्कुल आप दोनों पार्टीज़ को फिर बॉन्ड भी करें। अगर कोई बंदा अपनी गलती मान रहा है ना, इसका मतलब ये है कि वो कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन चाहता है, वो कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन जो अपनी गलती को नहीं मान रहा, वो फिर क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि मैं सही साबित हो जाऊँ, कॉन्फ्लिक्ट में मैं जीत जाऊँ, और बाकी सारे जाएं भाड़ में, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो ऐसे पर्सन को आप उसके हाल पे छोड़ो, सिंपल आप ऐसे ही करिए, अब उसको उसके हाल पे छोड़ दो, और जो भी फैसला होना होगा वो खुद ही हो जाएगा। एक ना एक दिन उसको शर्म आ ही जाएगी, और एक ना एक दिन जो है वो साबित हो जाएगा कि वो गलत था या गलत थे। तो बिल्कुल आप अपना का, फिर आप जिसने गलती मानी है ना, इसका मतलब कि वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, और वो अपने काम पे फोकस करे आराम से, जो वो कर रहा है अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आए और अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाए, तो इंशाल्लाह ताला सक्सेस ज़रूर मिलती है। और बिल्कुल आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवा दें। आप उसके बाद थर्ड पॉइंट पे मैं आपको यही कहूँगी कि जो थर्ड पार्टी है, जो मीडिएटर है दोनों के दरमियान में, दोनों पार्टीज़ के दरमियान में, वो फिर जो भी उसने डिसीजन करवाया दोनों के दरमियान में, क्या बात ना करें आपस में ज़्यादा, या जो है वो अपने अपने काम से काम रखें। तो फिर उनको बाउंड करते कि आपने अब इस बात को फॉलो करना है। लेकिन अगर वो इस बात को फॉलो भी नहीं कर रहे तो फिर अल्लाह ही मालिक है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में बिजी हो जाना चाहिए। और तो कोई टाइम ऐसा होता है, अब ऐसा भी नहीं होता कि रोज़ कोई ना कोई बात ऐसी ना होती हो जिस पे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकता हो, ज़रूर होती होगी। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही जो है वो लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है जिस पे फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है ना इंसान। तो जब आपकी वो फ्रस्ट्रेशन अंदर नहीं रह पा रही होती तो फिर वो बाहर आती है कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में, और जिससे दोनों में बहस होती है, डिस्कशन होती है, और वो एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। सही। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाना चाहिए। जिस हद तक हो सके इसको जो है वो अवॉइड करें और बहस से बचें।
अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें। सबसे अच्छा हल यही है कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है ना और आपको गलत बात कह रहा है, आपको टीज़ कर रहा है, या फिर कोई टॉक्सिक पर्सन है आपकी लाइफ में, तो फिर आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें। और फिर देखिएगा कि एक दिन आएगा कि वो गलत साबित हो जाएगा। तो बिल्कुल आप या फिर इस तरह से उसमें कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट ज़रूर आ जाएगी। तो आप अपने काम को जारी रखें, जो भी आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और आपको सक्सेस इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। तो ये था जी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन को कैसे करना है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है। तो आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी है। और आप अगर होते मीडिएटर एक कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान में या फिर दो पार्टीज़ के दरमियान में किसी भी लेवल पे, तो आप किस तरह से उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि मैं जान सकूं कि आपका पर्टिकुलर ओपिनियन क्या है इस टॉपिक पे। तो मुझे जानने में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। लाइट जा चुकी है और आपको थोड़ा सा अंधेरा भी लग रहा होगा, इससे आपने बिल्कुल भी नहीं होना, नज़र तो आ रहे हैं ना हम एक दूसरे को। ओके, तो मैं आपको नज़र आ रही हूँ, आप मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।